मिठाईपुर गांव में लीला और माला नाम की दो लड़कियां अपने सामने वाले घरों में रहती थी। ये दोनों सिर्फ नाम की सहेलियां थी। माला के मन में लीला के लिए हमेशा ईर्ष्या और नफरत रहती थी, लेकिन ऊपर के दिल से बहुत ज्यादा झूठा प्यार दिखाते हुए बात करती थी। लीला दीदी, बाग में जा रही हूँ, चलोगी? हाँ हाँ आऊंगी माला, मुझे घर में थोड़ा काम है, वो खत्म करके आऊंगी, तुम चलो। घर के काम करेगी तो खेत में देर से आएगी। इस बीच में अपने खेत में ज्यादा बीज डाल दूंगी तो मेरे खेत में ज्यादा तरबूज उगेंगे। जल्दी से जाकर मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ। ये सोचकर खेत में जाकर थोड़ी देर तक बीज डालते ही माला थक कर कुछ देर आराम करने के लिए आंख बंद कर लेती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। इतने में वहाँ पर लीला आकर, माला माला उठो माला, काम किए बिना ऐसे क्यों सो रही हो? एकदम से गहरी नींद से उठकर माला, जी 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 जी, कुछ ज्यादा करके अच्छी फसल उगाने की बजाय ऐसे कैसे सो गई मैं? क्या सोच रही हो माला? चलो, हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। लीला और माला के पास तरबूज के बाग है। दोनों अलग अलग अपने अपने बाग में तरबूज की फसल उगाकर उन्हें बेचकर आए हुए पैसों से अपना गुजारा करते थे। उस गांव में सिर्फ यही दोनों तरबूज बेचती हैं। पड़ोसी गांव से कौन सी फसल भी इस गांव में नहीं आती थी। हर रोज दोनों बाग में जाकर पौधों को पानी देकर अच्छे से उनकी जांच करने के बाद वापस घर लौट आते थे। ऐसे ही कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनके बाग में अच्छे और ताजे ताजे तरबूज होते हैं। वाह, कितने ताजे ताजे तरबूज है। इसका मतलब इन गर्मियों में अच्छी कमाई होने वाली है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, इन गर्मियों में अच्छी कमाई होगी। हाँ ठीक है, चलो आज जल्दी घर जाकर कल सुबह फिर जल्दी वापस आकर सारे तरबूज तोड़ लेते हैं। दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाकर लीला अच्छे से खाना बनाकर घर के सारे काम करके आराम से सो जाती है। लेकिन माला नींद ना आने की वजह से नींद से परेशान खाना पीना छोड़कर घर के गोल फिरने लगती है। अगर ये लीला नहीं होती तो पूरे गांव में तरबूज बेचने वाली सिर्फ मैं अकेली ही रहती। तब सारा मुनाफा मुझे ही होता। अब कुछ लोग मेरे पास खरीदते हैं तो कुछ लोग लीला के पास खरीद रहे हैं। मुझे मुनाफा नहीं हो रहा है। ये सोचते हुए लीला को कैसे भी करके अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचते हुए अपना सर पकड़कर इधर से उधर घूमती रहती है माला। तभी उसे एक अच्छा उपाय सूझता है। तभी हाँ, अगर मैं उस लीला के बाग से सारे तरबूज चुरा लूं तो वो क्या बेचेगी और क्या कमाएगी? ये सोचते हुए माला उसी रात को चुपके से बाग में जाकर लीला के बाग के तरबूज और खुद के बाग के सारे तरबूज तोड़कर बस्तों में भरकर बड़ी मुश्किलों के फड़कर सब कुछ अपने घर लाकर छुपा देती है। अगले दिन सुबह लीला सुबह उठकर घर के सारे काम करके, माला बाग में जाते हैं, चलो। हाँ अभी आई दीदी। चलो चलो, वहाँ जाकर क्या करने वाली हो मुझे भी देखना है। दोनों साथ मिलकर बाग में जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखने के बाद
मेरी बाग को ये क्या हो गया है? मेरे सारे तरबूज कहाँ गए? ये कहते हुए दोनों रोने लगती हैं। हमारी इतने दिनों की मेहनत को कोई एक ही रात में चुरा कर ले गया। हमारी इतने दिनों मेहनत है, ऊपर वाले, अब हम क्या करें? हाँ दीदी, लगता है उस चोर के सीने में दिल ही नहीं है, इसीलिए हमारी इतने दिनों की मेहनत को इतनी आसानी से चुरा कर ले गया है। ये कहने के अलावा वो दोनों कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए चुपचाप घर चली जाती हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है, अब सारा मुनाफा मुझे ही होगा, उस लीला को कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी बेचने के लिए जाऊंगी तो लीला दीदी को मुझ पर शक हो जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ दिन इंतजार करना ही होगा। उसी दिन सुबह उठकर लीला अपने बाग में जाने के लिए चल पड़ती है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो लीला दीदी? जो गए हैं वो तो लौटकर नहीं आने वाले हैं। अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा दोबारा से खेत में बीज डालूंगी तो कुछ ही दिनों में फिर से फल उगेंगे। सही है दीदी, अच्छे से जाकर आओ। तुम नहीं आओगी माला? माला को क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए घबराते हुए मैं सुबह ही जाकर बीज डालकर आई हूँ दीदी। इतनी सुबह सुबह आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा। लीला उसकी बात सुनने के बाद बाग में जाकर अपना काम खत्म करके वापस घर लौट आती है। घर के पास बैठी माला चुराए हुए तरबूज किस दाम में बेचे, ये सोचती रहती है। अगले दिन सुबह असल बाजार में क्या दाम चल रहा है देखने के लिए माला बाजार जाती है। वहाँ पर लीला पहले से ही सब्जियाँ बेच रही थी। क्या बात है लीला, कितने दिन से तुम्हारे तरबूजों का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ चाचा जी, कुछ दिन और बस आ जाएंगे और थोड़ा इंतजार कीजिए बस। बेटा लीला, दाम 2 रुपए ज्यादा लोगी तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी से लेकर आओ बेटा। इन गर्मियों में तरबूज नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा बताओ। ये सब बात सुनने के बाद घर जाकर माला, आहा, अभी से ये लोग 2 रुपए ज्यादा देने को तैयार है और 4 दिन रुकूंगी तो दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे सोचते हुए माला रोज सुबह बाजार जाकर तरबूजों का दाम जानकर और तरबूजों के लिए इंतजार कर रहे लोगों को देखकर वापस घर आती थी और लाभ का हिसाब लगाती थी। ऐसे खल बेचूंगी कह कहकर माला उन तरबूजों को उसी कमरे में छुपा कर रखती है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते लीला के फल फिर से उगाकर बड़े होते हैं। कुछ ही दिनों में लीला अपने तरबूज बाजार में बेचने के लिए जाने वाली है। ये बात पता चलने के बाद माला अपने तरबूज बेचने का यही सही वक्त है सोचकर उस कमरे में जाकर देखा तो कुछ फल खराब हो गए थे और बाकी फलों को चूहे आधा आधा कुटार कर भाग गए थे। इतने में हाय ऊपर वाले, ये क्या हो गया है? मेरी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई है, अब मैं क्या करूं? माला ये कहकर रोने लगती है। लीला कुछ ही दिनों में अपने फल बाजार ले जाकर बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। लालच कितनी बुरी बला, ये बात माला बहुत देर से समझती है, लेकिन जब समझती है तब लीला के पास जाकर उसे माफी मांगकर दोबारा से अपनी काम ईमानदारी से शुरू करती है।